नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग किरण प्रकाशन के रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों का फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न जो है वो गणित सेक्शन से है। कह रहा है कि संख्या ए बी सी डी और ई का अंकगणितीय मान जो है वो एम है। एम का मूल्य क्या है यदि ए माइनस एम प्लस बी माइनस एम प्लस सी माइनस एम प्लस डी माइनस एम प्लस ई माइनस एम हो तो क्या होगा। प्रश्न में दिया हुआ है क्या, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई के जो औसत होगा वो कितना होगा, 5 से डिवाइड कर, तो ये बराबर दिया हुआ है एम के बराबर है। तो इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा, 5m हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि चूँकि जो है वो a माइनस एम प्लस बी माइनस एम हो जाएगा, प्लस क्या होगा b में प्लस सी माइनस एम प्लस डी माइनस एम प्लस ई माइनस एम। इसको लिख सकते हैं अगर सिंपल वे में आए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये माइनस एम कितना माइनस एम हो गया, तो ये हो गया -5m हो गया। और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना है, तो 5m है, जो कि हमारे पास ये इक्वेशन 1 में है। तो ये हो जाएगा 5m माइनस 5m इक्वल टू 0। आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा 0। अगला प्रश्न है कि निम्न तालिका एक सतत चर x की निरंतर आवृत्ति वितरण देती है। एक कक्षा का अंतराल है, आवृत्ति दिया हुआ है, इससे संचय आवृत्ति निकल जाएगा। संचय आवृत्ति निकल जाएगा। संचय आवृत्ति इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, 5 होगा, ऐसे जोड़ के 15 और ये जोड़ के 35 और इसे जोड़ के कितना होगा, ये होगा 40, ऐसे जोड़ के 50 होगा। और ये जो है हमारा n हो गया, जो कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि सबसे ज़्यादा जो है आवृत्ति किसका है, 20 का। तो एफ बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और उसका अंतराल जो होगा ये क्या है, वो एल बराबर होगा, वो 20 होगा। एच जो हमारे पास आ रहा है, एच जो है वो क्या है, 10 होगा। एच कौन सा है, तो ये वाला लोअर वाला एच जो है वो 10 है। और सी जो हमारा है 15 है। 15 क्या है, तो 20 प्लस 30/2, 15 जो है 20 प्लस 30/2 का जो होगा उसका है सी बराबर 15। माध्यिका बराबर हमारे पास क्या फार्मूला हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा 1 प्लस h/f इंटू n/2 माइनस सी हो जाएगा। आइए रख दीजिए, तो ये हमारे h मतलब ये होगा l होगा, तो ये 20 हो जाएगा, प्लस h कितना है, h 10 है, f कितना है, f भी 20 है, n कितना है 50/2 है, और c कितना है 15 है। जब यहाँ रखेंगे वहाँ तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10/20 इंटू 25 माइनस 15, और इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 25। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर 25, 3 हो जाएगा। उसके बाद है उपरोक्त आवृत्ति वितरण का जो है वो माध्य क्या होगा। माध्य जो है वो क्या होगा, माध्य निकालने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ है वर्ग अंतराल आवृत्ति, उसका मध्य बिंदु निकालेंगे और उसके बाद आवृत्ति गुना मध्य बिंदु करेंगे। तो 2 हमारे पास जो है वो और आ जाएगा। एक तो निकालना होगा क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु किसे कहते हैं, तो 0 और 10 दिया हुआ है, तो 0 प्लस 10/2 से भागा देंगे, तो यानी 5 आ जाएगा। एवरेज जो होता है कक्षा अंतराल का, वही हमारा मध्य बिंदु होता है। तो इसका जो हमारे पास हो जाएगा वो 5 1 हो जाएगा। 10 और 20 का देखेंगे तो 15 हो जाएगा, और 20 और 30 को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 30 और 40 के देखेंगे तो 35 हो जाएगा। और इससे देखेंगे 40 और 50 का तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो हमारे पास तो मध्य बिंदु आ गया, जिसे हम x कहते हैं। आवृत्ति जो है वो f है, और ये जो होगा वो x इंटू एफ होगा। x इंटू जो होगा वो क्या होगा, fx होगा, x इंटू एफ होगा, यानी 5 गुना 5 25 हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे पास आवृत्ति f है कितना है, 5 है, 10 है, 20 है, 5 है और 10 है। तो 5 गुना 5 25, 15 गुना 10 जो होगा वो 150, 25 गुना 20 500 हो जाएगा। ये 175 हो जाएगा और ये
50 हो जाएगा। अगर सबको जोड़ेंगे सिग्मा एक्स एफ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1300, और ये एन जो था वो कितना था 50 था। तब माध्य का जो फार्मूला होता है, माध्य का फार्मूला होता है वो सिग्मा एफ एक्स बटा क्या होता है एन होता है। सिग्मा एफ एक्स क्या हुआ 1300 जोड़ के, और एन कितना है 50 है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो है डायरेक्ट 26 से कट जाएगा, आंसर होगा 26, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है log 10 √10 कहाँ तक, तो अल्फा तक है, तो का मान ज्ञात करना है। इसका जो है हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसे लिख सकते हैं। अगर मान लिया कि √10 है उसको लिख सकते हैं 10 के पावर 1/2। अगर √10 है तो इसे लिख सकते हैं कितना 10 लिख सकते हैं 10 1/2 इंटू 10 के पावर 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए ये 4 होगा और इसके लिए जो है 1/2 होगा। तो इसी तरह अगर हम सभी को लिखेंगे कि √10 है, उसके लिए हम लिख सकते हैं कितना, तो 10 के पावर 1/2 इंटू 10 के पावर 1/4 इंटू 10 के पावर 1/8। इसके लिए 1/8 हो गया, क्योंकि ये 2 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसके लिए ये लिखे हैं और इसके लिए ये लिखे हैं, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। तो आइए प्रश्न को सिंपल थोड़ा कर देते हैं कि log 10 के पावर 10 के पावर 1/2 इंटू 10 के पावर 1/4 इंटू 10 के पावर 1/8, ये डॉट डॉट कहाँ तक रहेगा अल्फा तक रहेगा। इसे और सिंपल लिखते हैं log 10 हो जाएगा, यहाँ 10 के पावर इस तरह लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/4 प्लस ये टू में है तो सब प्लस में 1/4 इंटू 1/8 प्लस डॉट डॉट अल्फा तक। इसे और लिख सकते हैं log 10 के पावर ये हो जाएगा कितना 10 के पावर जो है वो 1 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं log 10 के पावर 10 इक्वल टू 1। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 4 नंबर आ जाएगा। अगला प्रश्न है अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 3π/2 होता है तो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c का मान किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर π/2, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c बराबर हम लिख सकते हैं 2 cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b प्लस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c लिख सकते हैं। अब इसे लिख सकते हैं 2 cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b प्लस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c जो है c के जगह पर हम मान रख देते हैं कितना 3 ये क्या है कितना है 3π/2 माइनस a माइनस b, यानी हो जाएगा कितना sin स्क्वायर 3π/2 माइनस a माइनस b हो जाएगा। किससे इससे इक्वेशन इससे हमारा आ गया है। उसके बाद लिखेंगे 2 cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b माइनस 2 cos स्क्वायर a प्लस b और ये कितना हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। इसे और लिख सकते हैं 2 cos 3π/2 माइनस 1 इंटू 2 sin a इंटू sin b प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 sin a इंटू cos b इंटू sin c हो जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो चौथे नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि a प्लस बी अनुपात √ab बराबर 4:1 है तो a का जो है मान क्या होगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है a प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, √ab बराबर कितना दिया हुआ 1 है। अब इसको दोनों तरफ को जो है वो वर्ग करेंगे तो ab बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b बराबर होगा 1/a और a प्लस b बराबर जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 4 है, उसमें b का अगर हम मान रखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो b का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 1/a बराबर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। इसे जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा।
ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हो गया। तो यहाँ से अगर हम इसका मूल निकालेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। तो जब आइए मान रख देते हैं माइनस माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 4 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 बटा 2 इंटू 1 हो जाएगा। इसे आप सिंपल लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो ये होगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 अब बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं कितना 4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटा कितना 2, या इसे 2√3 भी लिख सकते हैं। इसे कितना और लिख सकते हैं, तो 4 प्लस माइनस 2√3 बटा कितना होगा 2। तो धनात्मक अगर मान लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3। ए का मान आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा, दूसरे नंबर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल जो है 1 आता है। 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है। यदि प्राप्त किए गए भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आता है, 3 आता है। तो संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। मान लिया कि अगर 13 से हम विभाजित करते हैं कोई एक संख्या है, तो यहाँ पर क्या आएगा 22 आएगा, और शेष जो बचेगा, शेष कितना बचेगा, वो 1 बचता है। लेकिन फिर से इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना होगा, इसका जो बचता है वो शेष जो है वो 3 बचता है। कितना बचता है, 3 बचता है। तो यहाँ 22 बराबर जो हो जाएगा 5 गुना 1 प्लस 3 बराबर क्या होगा 8 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 13 गुना 8 प्लस 1 बराबर 105। वो संख्या जो है 105 तो आ गया। 105 को अगर हम 65 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो शेषफल बचेगा, एक बार में ये कटेगा तो शेषफल जो बचेगा वो 40 बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्रूड तेल की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पेट्रोल की कीमत 7% तक बढ़ी। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से पहले पेट्रोल की कीमत 28% लीटर थी। सचिन हर महीने 2400 किलोमीटर की यात्रा करता रहा है और उसकी कार 18 किलोमीटर पर आवर का माइलेज देती है। पेट्रोल की कीमत में वृद्धि के बाद सचिन का खर्च कितने रुपया बढ़ गया है। तो कुल पेट्रोल की खपत एक महीने में कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 2400 बटा 18। पेट्रोल की कीमत में वृद्धि कितना हो गई, तो ये हो जाएगा 28 गुना 7 बटा 100 यानी 1.96। तो खर्च में वृद्धि कितना होगा, खर्च में वृद्धि होने कितना होगा 1.96 गुना 2400 बटा 18 यानी 262 रुपया। कितना हो जाएगा 262 रुपया। अगला है 1 लीटर का बेलनाकार बर्तन ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से भरा है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा 16% है। मिश्रण की कुछ मात्रा निकालकर उसकी जगह उतना ही नाइट्रोजन मिला दिया जाता है तथा यह प्रक्रिया पुनः एक बार और की जाती है, तो परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की मात्रा 9% हो जाती है। प्रत्येक बार निकाली गई मिश्रण की मात्रा क्या होगा, तो ये जो है वो प्रारंभ में ऑक्सीजन है और ये जो है वो वर्तमान में ऑक्सीजन है। तो प्रारंभ में कितना था 16 था और वर्तमान में 9 होगा। इसे 2 बार प्रक्रिया को किया गया है तो ये 4 हो जाएगा, ये रूट में होगा तो ये 3 हो जाएगा। इन दोनों के डिफरेंस कितना है 1 है। तो आवश्यक मात्रा बराबर जो होगा, आवश्यक मात्रा बराबर जो होगा 8/4 गुना 1 बराबर कितना होगा 2 लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है कि 6450 रुपया का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किस वार्षिक किस्त देकर 4 वर्ष में चुकाया जा सकता है। अगर मान लिया कि 100 रुपया है तो उसे 5% के साधारण ब्याज तो कितना हो 3 साल के लिए चलेगा। ये अगर 100 है तो 5 गुना 2 साल चलेगा। इसका 100 है तो ये 5 गुना 1 और ये 100 रहेगा तो 5 गुना 0। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 115, ये हो गया 110, ये हो गया 105, ये हो गया कितना 100, 15, 10, 25, 25, 5, 30 यानी कितना हो गया 430 हो गया। 430 रुपये करना है तो ये कितना होगा 6450। तो 6450 से अगर हम भागा देंगे 30 से तो हमारे कितना आएगा 15 आएगा। किस्त कितना माने होगा, तो 100 यूनिट माने थे तो 100 गुना 15 कर दीजिएगा तो आंसर जो हमारे आएगा 1500। यही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है कि एक फल विक्रेता थोक बाजारों पर फल खरीदता है और खुदरा कीमतों पर उन्हें अपनी दुकान से बेचता है। वह अपनी दुकान महीने में 30 दिन संचालित करता है। वह 100 फलों को गुणकों में खरीदता है और उन्हें 1 दर्जन फलों के गुणकों में बेचता है। वह 100 आम 425 रुपये में खरीदता है, उसको 65 रुपये प्रति दर्जन बेचता है। 100 सेब 150 रुपये में खरीदता है और उनको 30 रुपये प्रति दर्जन बेचता है। 100 केले को हमेशा बराबर आकार का 1800 रुपये में खरीदता है और उनको 360 रुपये प्रति दर्जन बेचता है। तीनों में से कौन सा फल उसे अधिकतम प्रतिशत देता है? तो सबसे पहले सभी को अलग अलग जो है वो लाभ प्रतिशत निकाल लेना होगा, उसके बाद चेक करना होगा। तो आइए निकालते हैं। क्रय मूल्य 100 आम का कितना दिया हुआ है? क्रय मूल्य 100 आम का तो वो दिया हुआ है कितना पे? तो है 425 रुपया। क्या है? 425 रुपया। विक्रय मूल्य जो हो जाएगा, विक्रय मूल्य होगा 12 आम का, वो कितना है? 65 रुपया है। 65 रुपया है। तो क्रय मूल्य जो होगा 12 आम का क्या होगा? क्रय मूल्य 12 आम का वो होगा 51 रुपया। 100 से अगर हम भागा देंगे 425 से गुना 12 कर देंगे तो 51। लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा 65 माइनस 51 बटा 51 गुना 100। तो ये जो आ जाएगा कितना? 14 बटा 51 गुना 100 बराबर आ जाएगा 27.45। 27.45 तो हो गया आम का। और सेब के निकाल लेते हैं। सेब जो है 100 सेब के कीमत जो दिया हुआ है यानी क्रय मूल्य वो कितना है? 150 रुपया। अब विक्रय मूल्य दिया हुआ है 12 सेब का, वो कितना है? 30 दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य निकल जाएगा 12 सेब का कितना निकल जाएगा? तो 150 बटा 100 गुना 12, ये हमारे पास हो जाएगा 18 रुपया। कितना होगा? 18 रुपया। तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा, लाभ परसेंट बराबर 30 माइनस 18 बटा 18, 30 माइनस 18 बटा 18 गुना 100 बराबर हो जाएगा 12 बटा 18 गुना 100 बराबर 66.2/3%। अब 100 केले का क्रय मूल्य कितना निकाल लेते हैं। अब 100 केले का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? तो ये हो जाएगा 1800 रुपया। और विक्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य है 12 केला का, वो कितना है? तो वो है 360 रुपया। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 12 केला का कितना? 12 केला का हो जाएगा 216 रुपया। तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा, लाभ परसेंट बराबर होगा 360 माइनस 216 बटा 216 बराबर 66.2/3%। यानी हमारे पास 3% आया। कौन कौन आया? तो एक तो है जिसका किसका? तो आम का आया 27.45%। सेब में लाभ कितना हुआ? 66.2/3%। और केला में कितना लाभ हुआ? तो ये हुआ 66.2/3%। तो पूछ रहा है कि कौन सा फल उसे अधिकतम प्रतिशत लाभ प्रदान करता है। तो हो जाएगा सेब और केला का एक जैसा। सेब और केला के आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो चौथे नंबर। कौन सा हो जाएगा? चौथे नंबर। नेक्स्ट है सुशांत पब्लिकेशन 3,50,000 रुपये में 3500 किताब छापता है। वह 500 किताबें मुफ्त में दे देता है। 500 किताबें अगर मुफ्त में दे देगा तो 3000 को ही बेचता है। वह अंकित मूल्य पर 25% बट्टा और प्रत्येक 29 किताब पर एक किताब मुफ्त देता है। अगर एक किताब का मूल्य 160 रुपया है तो लाभ या हानि ज्ञात करें। यानी वह 30 पुस्तकें जो बेची जाती है तो 29 पुस्तकों का पैसा आएगा। यानी अगर हम 30,000 बेचेंगे पुस्तक को तो कितना आएगा? 2900 पुस्तकों का पैसा आएगा। कितना? 2900 पुस्तकों का पैसा आएगा। अब विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 160 रुपया है किताब का मूल्य है, तो उस पर क्या हुआ? 25% की छूट भी दिया गया है। 160 गुना 25/100 यानी 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 160 माइनस कितना हो जाएगा? 40, यानी 120 रुपया जो हमारे पास आ गया वो क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया। अब यहाँ से अच्छे से सोचना होगा और देखना होगा कि एक तरफ क्रय मूल्य लिख लेते हैं, एक तरफ विक्रय मूल्य और एक तरफ अंकित मूल्य जो है। अब अगर अंकित मूल्य 160 था तो उसे बेचा कितना में? 120 रुपया में। कितना में बेचा? 120 रुपया में। और क्रय मूल्य कितना हो गया? तो क्रय मूल्य जो है वो 100 है। 160 से अगर 120 का आ जाए तो कितने परसेंट की छूट है? तो ये जो हमारे पास है वो 20% की छूट है। कितने का? 20% की छूट है।
20 नहीं, यहाँ पर कितने दिया था, 25% की छूट है, वो कितना 25% की छूट है। अब कह रहा है इसमें 2900 किताब ही बेचा गया, 120 रुपया में 2900 किताब बेचा गया, तो ये कितना हो गया, 3,48,000 रुपया। लेकिन हमें कितने छपे थे, तो 3500 बुक छपे थे, जिसमें 500 जो है वो दान में दे दिया गया था, फ्री किताबें मुफ्त में दिया गया। तो कितना पैसा लगा था, 3,50,000 रुपया। तो इससे अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो कितना है, 2000 का डिफरेंस है, कितने का, 2000 का। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 2000 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 आदमियों को 80 समोसा बनाने हैं, वे साथ मिलकर 1 मिनट में 20 समोसा बनाते हैं। 1 मिनट में जो है वो 20 समोसा बनाते हैं। पहले आदमी ने अकेले काम शुरू किया और 3 मिनट से कुछ ज़्यादा शुरू किया, कितना से, 3 मिनट से ज़्यादा, और काम करके 10 समोसे बनाए। 10 समोसे नहीं होगा, यहाँ पर जो होगा वो 20 समोसे बनाए, और बाकी काम दूसरे और तीसरे आदमी ने पूरा किया। पूरा काम खत्म होने में कुल 8 मिनट लगे। ज्ञात करो कितने समय में दूसरा और तीसरा आदमी 150 समोसा बनाएगा। मान लिया कि 3 आदमी हैं, ए बी सी है। अगर ए जो है वो बनाता है 3 + 1 माने 3 से ज़्यादा मिनट में, वो कितना समोसा बनाता है, तो ये 20 समोसा बनाता है। कितना, 20 समोसा बनाता है। तो ए का कार्य क्षमता कितना हो गया, कार्य क्षमता जो हो गया वो हो गया 20/3 + x हो गया। दूसरा जो है बी + सी मिल के बनाएगा, तो कितना है, ए टोटल तो 8 है और 3 + x तो वही बना रहा है, तो 8 - 3 - x हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 - x आ जाएगा, कितना, 5 - x। तो बी + सी कितना मिनट बनाएगा, 5 - x, और कितना समोसा बनाएगा, तो 60 समोसा बनाएगा, क्योंकि टोटल 80 समोसा है, 20 तो ए ने बना लिया, तो ये 60 होगा। तो बी + सी के जो हमारे पास है वो क्षमता निकल जाएगा, तो क्षमता हो जाएगा कितना, 60/5 - x। अब दोनों के हमारे पास क्षमता निकल गया है। अब कह रहा है कि मिल के दोनों, यानी एक का क्षमता है 20/3 + x और एक का क्षमता है 60/5 - x, मिल के ये 1 मिनट में कितना बनाता है, तो ये है 20 समोसा बनाता है। कितना है, 1 मिनट में 20 समोसा बनाता है। यहाँ पर x का मान कितना होगा, जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 1 आएगा, x का मान जो आएगा वो 1 आएगा, या 1 रख दीजिए। अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो वही होगा, तो x का मान 1 हो गया। अब b और c का कार्य क्षमता कितना हो गया, b और c की क्षमता कितनी हो गई, तो आप इसमें x जो दिया हो उसमें मान रख दीजिए, 60/5 - 1 यानी 60 बटा कितना हो गया, 4 यानी 15 हो गया। कार्य क्षमता बी और सी के 15 हो गया। कह रहा है कि कितने समय में दूसरा और तीसरा यानी बी और सी 150 समोसा बनाएगा, तो 150, इसकी क्षमता 15 है, तो ये 10 मिनट आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 मिनट। ऑप्शन जो हो जाएगा वो 4 सही हो जाएगा। अगला है, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे चलना प्रारंभ करती है तथा दूसरे स्टेशन बी पर 11 बजे पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से प्रातः 8 बजे यानी 1 घंटा लेट चलना प्रारंभ करके स्टेशन ए पर सुबह 11:30 बजे पहुंच जाती है। बताइए दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे को पार करेगी। तो दूरी बराबर जो होता है वो समान दिया हुआ है, तो चाल बराबर जो हो जाएगा 1/समय। अब ए और बी अगर देखते हैं, समय की बात है तो इसे 7 - 4 = 11, 4 घंटा लगा, और इसे कितना लगा, तो 8 कितना 3.5 घंटा लगा, यानी ये 7/2 हो जाएगा, क्योंकि 8 बजे से 11:30 बजे तक। चाल जो है वो इसका इतना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और इसका जो हो जाएगा 8, क्योंकि दूसरे ने गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा चाल 7 है। अब डिस्टेंस जो हो गया कितना हो गया, तो ये 28 किलोमीटर कितना हो गया, डिस्टेंस टोटल जो हो गया है डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा 28 होगा। तब बची हुई दूरी जो है वो कितना है, बची हुई दूरी जो हो जाएगा वो 21 है। अब ट्रेन ए 1 घंटा पहले चलेगी, अतः वह 7 किलोमीटर जो है वो आगे चलेगी, क्योंकि 7 किलोमीटर इसका चाल है। तो ये हो गया कितना 7 किलोमीटर, 28 से घट जाएगा, 28 - 7 बराबर कितना हो गया 21 किलोमीटर। तो बचा हुआ दूरी क्या था 21 किलोमीटर जो है वही है। तो समय बराबर जो हमारे पास है, समय बराबर बची हुई दूरी 21 बटा क्या हो जाएगा सापेक्ष गति 7 + 8, क्योंकि इसका 7 है और इसका 8 है, तो ये हो जाएगा 21/15 बराबर 1.6/15। इसे अगर मिनट में घंटा में लिखेंगे तो हो जाएगा कितना 60 से कर देगा ना 1 घंटा 24 मिनट हो जाएगा, 1 घंटा 24 मिनट, यानी 8 बजे दूसरा निकला उसमें 1 घंटा
24 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 9:24 AM में। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा चौथे नंबर। अगला है, एक हॉस्टल में 42 छात्र हैं, 13 नए छात्रों के आ जाने से मेस का जो है वो खर्च 30 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि एक छात्र का औसत खर्च 3 रुपये घट जाता है। शुरुआत में मेस का खर्च ज्ञात करें। तो औसत खर्च जो है, औसत खर्च बराबर हो जाएगा x हॉस्टल पर खर्च की गई राशि कितना हो गया 42x हॉस्टल पर खर्च की गई नई धन राशि। नई धन राशि कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 55 × x-3। कितना हो जाएगा 55 × x-3। तो आइए इसे और आगे करते हैं। 42x + 30 बराबर कितना है 55 × x-3। इसे सोल्व करेंगे तो 42x + 30 बराबर 55x-165। x बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो हॉस्टल पर खर्च की गई राशि कितना हो गया 42 × 15 बराबर 630 रुपये। कितना होगा 630। आंसर जो होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। 3 मैदानों का क्षेत्रफल 288 मीटर स्क्वायर, 432 मीटर स्क्वायर तथा 552 मीटर स्क्वायर बराबर माप के ब्लॉक बनाए जाते हैं। यदि प्रत्येक आयताकार ब्लॉक की चौड़ाई 6 मीटर है तो लंबाई ज्ञात करें। तो 288, 552 और 432 मीटर का CF लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24 मीटर आ जाएगा। बराबर आयताकार ब्लॉक का क्षेत्रफल बराबर जो होगा 24 मीटर। L × B बराबर जो होगा वो 24 मीटर। L बराबर होगा 24/6, क्योंकि चौड़ाई 6 मीटर दिया हुआ, तो ये होगा 4 मीटर। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो ऑप्शन 4 आ जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर तथा उसके बीच का कोण 45 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है ½ × a² sin थीटा हो जाएगा, यानी ½ × 10 के स्क्वायर गुना sin 45 डिग्री, यानी 100/2 गुना 1/√2 बराबर 50/√3, √2 गुना √2/√2 ये हो जाएगा 25√2। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। 2 R1 तथा R2 त्रिज्या वाले बराबर ऊंचाई वाले दो शंकुओं को पिघलाकर एक R त्रिज्या वाले ठोस गोल के रूप में परिवर्तित किया जाता है। शंकुओं की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसको सोल्व करते हैं कि माना ऊंचाई जो है वो क्या है, ऊंचाई बराबर h है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई R1² h प्लस 1/3 पाई R2² h बराबर जो हो जाएगा 4/3 पाई R³ हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे 1/3 पाई h कॉमन ले लेंगे, R1² प्लस R2² बराबर 4/3 पाई R³। तो h बराबर हो जाएगा 4R³ R1² प्लस R2²। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 समान धारिता वाले गिलास दूध और पानी से भरे हुए हैं। प्रत्येक गिलास में दूध तथा पानी का अनुपात जो है वो क्रमशः कितना है 3:1, 5 जो है वो 3 तथा 9:7 है। इन तीनों गिलासों को एक बर्तन में खाली कर दिया जाता है। तो इस एकल बर्तन में दूध तथा पानी का क्या अनुपात होगा। तो पहला में जो है वो कितना है 3:1 है, दूसरे में जो है वो 5:3 है, तीसरे में कितना है तो 9:7 है, ये 4 हो जाएगा, ये 8 है और ये क्या है तो ये 16 है। इन सब का अगर हम LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 LCM हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा वो कितना है गुना 4 से गुना 2 से गुना 1 कर दीजिए। तो दूध और पानी का जो नया होगा वो होगा कितना, ये अगर 4 से करेंगे तो 4×12:4 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 5×2=10:6 हो जाएगा, ये 1 से करेंगे तो 9:7 हो जाएगा। इसे बस जोड़ दीजिए, ये 31 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। यही हमारा रेशियो आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा कौन सा, पहले नंबर हो जाएगा। 2 समान ऊंचाई की मोमबत्तियों एक ही समय में जलाई जाती है। पहली मोमबत्ती 5 घंटे में तथा दूसरी मोमबत्ती 4 घंटे में जल जाती है। यह माने कि प्रत्येक मोमबत्ती नियत दर पर जल रही है, तो कितने घंटे बाद इनकी ऊंचाइयों का अनुपात जो है वो 3:2 होगा। तो माना की ऊंचाई जो है वो कितना है, वो 20 यूनिट है। मान लेते हैं माना की ऊंचाई जो है, ऊंचाई वो है 20 यूनिट। अब पहला और ये दूसरा मोमबत्ती है, एक को जलने में समय लगता है 5 घंटा, एक को लगता है 4 घंटा।
तो दर की बात करें तो इसका 4 है और इसका 5 है। तो प्रश्नानुसार अगर देखते हैं तो 20 माइनस 4t बटा 20 माइनस 5t बराबर लगता कितना है, आना चाहिए 3/2। टी का मान जो यहाँ से आ जाएगा 20/7, यानी हमारे पास जो हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न एक श्रृंखला दिया हुआ है जिसका मान निकालना है। आइए इसे सोल्व करते हैं। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √1 प्लस 1/4 प्लस 1/9 प्लस हो जाएगा √1 प्लस 1/9 प्लस 1/16 प्लस √1 प्लस 1/6 प्लस 1/25। जब इसे और सोल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 4/36 प्लस √ हो जाएगा 144 प्लस 16 प्लस 9 बटा कितना 144 प्लस √ 400 प्लस 25 प्लस 16/400। इसे और सोल्व करेंगे तो 49/36 √ में होगा प्लस √ 169/144 प्लस 441/400। इसी तरह से सोल्व करिएगा तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो 33/10 आएगा। क्या होगा 33/10, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 12 के पावर 13 प्लस 23 के पावर 3 को जब 11 से भाग देंगे तो शेषफल ज्ञात करें। शेषफल जो ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 12 के पावर 13 गुना 13 प्लस क्या हो जाएगा, ये है 23 के पावर 13/11 बराबर हो जाएगा 1 के पावर 13 प्लस 1 के पावर 13 हो जाएगा। ये है 23 के पावर भी 13 ही है, 12 के पावर 13, 23 के पावर 13 है, तो 1 के पावर जो हो जाएगा वो 13 प्लस 1 के पावर 13/11 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1 प्लस 1/11 यानी 2/11। शेषफल जो हमारे पास बचेगा, शेषफल कितना होगा 2 होगा। आंसर होगा ऑप्शन 3। नीचे दिए गए चित्र में 3 वृत्त हैं जिनके केंद्र क्रमशः P, Q, R तथा प्रत्येक की त्रिज्या जो है वो 25 सेंटीमीटर है। यदि AB बराबर 6, CD बराबर 12, EF बराबर 15 तो त्रिभुज PQR का परिमाप जो है वो ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो है त्रिज्या PB बराबर कितना दिया हुआ है वो 25 सेंटीमीटर। तो PA बराबर हो जाएगा PB माइनस AB यानी 25 माइनस 6 बराबर 19 सेंटीमीटर। त्रिज्या RD बराबर भी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो RC बराबर हो जाएगा RD माइनस CD यानी 25 माइनस 12 बराबर 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला निकालते हैं त्रिज्या QF बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। QE बराबर हो जाएगा QF माइनस EF बराबर 25 माइनस 15 बराबर 10 सेंटीमीटर। अब PF भी हमारे पास इसी प्रकार PF निकल जाएगा, क्या है PF बराबर 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया, त्रिभुज का परिमाप बराबर जो हमारे पास हो जाएगा 19 प्लस 6 प्लस 19 प्लस कितना हो जाएगा 13 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 10, टोटल हो गया 117 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 117 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 117 सेंटीमीटर होगा, स्क्वायर नहीं होगा, 117 सेंटीमीटर होगा। आंसर 1 हो जाएगा। नीचे दिए गए बहुदंड आरेख दिया गया है जो 2001 से 2, 2003 से 4 तक 4 विषयों में कॉलेज की छात्र संख्याओं में परिवर्तन निरूपित करता है। उपयुक्त दंड आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का जो है वो उत्तर दे कि 2003 से 2004 में विधि विषय में छात्रों का प्रतिशत क्या रहा था। तो 2003 से 4 में विधि छात्रों की संख्या जो है वो कितनी थी, संख्या वो है 250। अब कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र जो है 250 प्लस 250 प्लस 600 प्लस 500, टोटली कितना हो गया 1600 हो गया। कितना 1600। प्रतिशत कितना निकल जाएगा, तो प्रतिशत हो जाएगा 250 बटा 1600 गुना 100 बराबर 15.6%। 15.6% आंसर जो हो जाएगा वो 2 होगा। और दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि 2001 से 2002 की तुलना में 2003 से 4 में विज्ञान में छात्रों की वृद्धि का प्रतिशत क्या रहा। अभीष्ट वृद्धि जो हुआ 600 माइनस 400 बटा 400 गुना 100,
बराबर हो जाएगा कितना 50%। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए का आ जाएगा। नेक्स्ट है समान बुद्धि एवं तर्क सेक्शन से। जी, एच, आई, जे, टी और एल एक परिवार के 6 सदस्य हैं। जी और एच विवाहित युगल है। एच एल की बहू है। जे आई का एकमात्र पुत्र है। टी जे की बहन है। आई जे का भाई है। टी का आई से क्या संबंध है? तो ये जो हो जाएगा आई पिता है, जे और टी के, टी पुत्री है। आई का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इसमें किन दो संख्याओं को एक दूसरे से बदलना होगा? इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन 1 होगा। यह सब बोर्ड मार्क्स का है जो काफ़ी इजी होता है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन का है, आप इसे सोल्व कीजिएगा। आंसर जो यहाँ पर होगा 3 होगा। एम जो है वो ओ का क्या हो जाएगा पति होगा। क्या होगा? एम जो है ओ का पति होगा। एक कोड भाषा में प्रॉक्सिमिटी को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में इलॉजिकल को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर जो है PROXIMITY है और इसे लिखा गया है ZQTRKAVKO लिखा गया है। और ये किस तरह रेंज है? तो P से जो है हमारे पास P से R किया गया है, P से R किया गया है, +2 किया गया है। R से T किया गया है, ये भी +2 है। U से क्या है? U नहीं है, यहाँ पर O है। O से Q किया गया है, +2 है। और X से Z किया गया है, ये भी +2 है। यानी तिरछे तिरछे +2 किया गया है। I को K किया गया है, ये +2 है। और ये भी तिरछे तिरछे जो है +2 किया गया है। क्या गया है? +2। तो लॉजिकल में भी हमें 4 अक्षर को आड़े तिरछे +2 देखना है। और G को जो है वो डायरेक्ट लिख देना +2। क्या होगा? वो I होगा। और ICL को, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तीसरे नंबर पे एक पारदर्शी शीट के चित्र एक पैटर्न के साथ नीचे दिया गया है, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? फिगर वाला प्रश्न काफ़ी इजी होता है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। महिलाएं, वकील और बेटे का वेन अगर आरेख देखेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। ये हो जाएगा महिलाएं, जो कि वकील भी हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं। और वकील जो है वो बेटे भी हो सकते हैं। तो आंसर जो हमारे पास है वो 2 है। पारा का संबंध धातु से है, उसी प्रकार मेढक का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 उभयचर से है। 12 1728 7 उसके बाद क्या होगा? तो यहाँ पर 12 को हम लिख सकते हैं 12 गुना 12 गुना 12, तो ये हो जाएगा 1728। उसी तरह 7 गुना 7 गुना 7 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 343। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए श्रृंखला को पूरा करेंगे कैसे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से। आइए देखते हैं। D से B गया है, -2 गया है। और H ये जो है वो H से J गया है, ये +2 है। उसी तरह M से H K गया है, -2 है। और ये जो R से है वो है +2 गया है। यानी -2 +2 इसी तरह का सीरीज चल रहा है। सबसे पहले -2 फिर +2 फिर -2 फिर +2 का। तो अगर हम इसे देखेंगे तो इससे माइनस अगर 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा V, +2 करेंगे C का तो ये होगा E, इससे -2 करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा? M होगा। तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो कौन सा? दूसरा नंबर। चलिए 8 39 और 5 में क्या संबंध है? तो 8 के स्क्वायर -5 के स्क्वायर करेंगे तो 64 - 25 बराबर 39 आएगा। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा मिल जा रहा है। इसमें कौन सा होगा? तो अगर हम 14 के स्क्वायर -9 के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 14 196 - 81 बराबर 115। आंसर होगा ऑप्शन 2। 4 शब्द में 3 शब्द एक समान है और एक भिन्न है। उच्च रक्तचाप, फोड़ा, हार्मोन, खून की कमी। सही आंसर हो जाएगा 3 हार्मोन, जो शरीर में पाए जाने वाला एक जैव रसायन है को छोड़कर बाकी 3 खनिजों की कमी वाला रोग है। चलिए इसमें से अलग संख्या कौन सा है देखते हैं। तो 226 को छोड़कर बाकी 3 जो है वो 4 से विभाज्य है। ये भी 4 से भागा लग जा रहा है, ये भी जो है वो 4 से भागा लग रहा है, इसमें भी 4 से भागा लग रहा है। 226 में जो है वो 4 से भागा नहीं लग जाएगा। 4 से भागा का रूल क्या है
कि आखिरी के जो 2 अक्षर है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 26 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होता है। अगला प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष का। आइए देखते हैं। कुछ पौधे जो है वो सब्जी है। ये कोई क्या हो गया, पौधा हो गया। कुछ पौधा जो है वो क्या है, तो वो सब्जी है। ये हमारे पास हो जाएगा सब्जी है। दूसरा कह रहा है सभी सब्जियां जो है वो विटामिन है। सभी सब्जियां जो है वो क्या है, तो वो विटामिन है। क्या है, विटामिन है। निष्कर्ष आइए निकालते हैं। कुछ विटामिन जो है वो पौधा है, बिल्कुल सही। कुछ विटामिन जो है वो सब्जी है, ये भी सही। कोई भी विटामिन पौधा नहीं है, गलत है। आंसर जो हो जाएगा पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा। श्रृंखला देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा। 55 से 56 गया है, +1 है। 56 से 64 गया है, ये कितना हो जाएगा, तो ये 8 है। 64 से 91 गया है, 27 है। 91 से 155 गया है, 64 है। किससे संबंध है, ये 1 क्यू हो जाएगा, ये BQ है, 3 के क्यू है, और ये 64 4 के क्यू है। तो अगला जो होगा 5 के क्यू, जो कितना है 125 होता है। और इसमें से 125 जोड़ेंगे 155 में, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 280, यही हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 3 के विपरीत संख्या में क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले कॉमन को ढूंढिए। 6 कॉमन है, उसे क्लॉक वाइज में कर लीजिए। तो 6 1 5 होगा, 6 4 2 होगा। 1 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2 है, तो 6 के अपोजिट क्या होगा 3। प्रश्न में पूछ रहा है 3 के विपरीत संख्या क्या होगा, आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन यानी 4 सही हो जाएगा। मंदिर, पूजा, विद्यालय, शिक्षा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। यदि इसको इस कोडबद्ध के रूप में कोडबद्ध किया गया है तो शिरोमणि को कैसे किया जाएगा। यहाँ पर देखिए सी जो है वो सिंगल 3 डिजिट का है, स्थानीय मान तो 3 ही रखा गया है। ए जो है एक सिंगल है तो 1 रखा ही गया है। और उसके बाद एल जो है, एल का कितना होता है 12 होता है, इसे लिखा गया है 1 + 2 यानी 3 लिखा गया है। देखिए ये 3 है, फिर से एल है तो फिर 3 है। ओ को क्या मान होता है, ओ 15 होता है, ओ जो है वो 15 होता है। इसे 1 + 5 = 6 होगा, तो यहाँ पर 6 लिखा गया। यानी जो डबल डिजिट का है उसे क्या क्या है जोड़ दिया गया है, सिंगल डिजिट को जियो को त्यों रखा गया है। अगर उसी तरह हम शिरोमणि को देखेंगे तो सी का जो हो जाएगा 3, ई का हो जाएगा 5, आर का जो होता है 18, तो 8 1 9 हो जाएगा, ई के 5 हो जाएगा। एम का जो होता है 13, तो 3 1 4 हो जाएगा। इसी तरह अगर देखेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा वो 1 नंबर आएगा। सार्थक क्रम कैसे व्यवस्थित होगा, तो सबसे पहले घड़ी में अलार्म लगाना है, अलार्म की घंटी बजाना है, कपड़े पहनकर तैयार होना है, परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है और प्रश्न पत्र हल करना है। सही आंसर होगा ऑप्शन 4। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 25 त्रिभुज है। चलिए उस समुच का चयन करें जिसमें संख्या उसी तरह संबंधित है जैसा कि निम्नलिखित समुच की संख्याएं हैं। तो 145 65 115, अगर 145 + 115 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। अब 65 × 4 करते हैं तो भी 200 क्या आता है 60 आता है। उसी तरह अगर हम देखते हैं कि 185 + 95 जोड़ेंगे तो 280 आएगा, और 70 से गुना करेंगे 4 तो ये भी 280 आएगा। यानी बीच वाला को 4 से गुना करना है, तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो दूसरे नंबर आएगा। प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा लगभग मान आएगा, तो ये सिंपल सा बोर्ड मास का प्रश्न है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 आएगा। कितना आएगा 10 आएगा। निम्नलिखित अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से एक जैसे एक अलग है, उस अलग अक्षर समूह को जो है हमें क्या करना है, चुनना है। तो आइए देखते हैं कि अगर हमें B से D गया है तो ये +2 है, D से G गया है +3 है, और G से J गया है +3 है। इसे देखते हैं D से G गया है +3 है, G से J गया है +3 है, J से M गया है +3 है, K से N गया है +3 है, N से Q गया है +3 है। यानी यहाँ सभी में +3 का सीरीज है, सिर्फ पहला जो है +2 +3 +3 का सीरीज है। आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन का है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पति। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिगर वाला प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब आइए देखते हैं समान विज्ञान सेक्शन से। किसी उत्तोलक का आदर्श यांत्रिक लाभ क्या है यदि आयास भुजा 7 सेंटीमीटर हो एवं भार भुजा सेंटीमीटर में हो। तो उत्तोलक के यांत्रिक लाभ बराबर होता है आयास भुजा बटा क्या होता है भार भुजा। क्या होता है भार भुजा, यानी 60/4 यानी 15 होता है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2।
जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ए, आइजैक न्यूटन के द्वारा। जड़त्व का नियम न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित है। न्यूटन की प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में 1687 में आई थी। जड़त्व जो है वो केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पानी से भरी हुई एक बाल्टी को 2 मीटर त्रिज्या के एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। घूर्णन का वह अधिकतम आवर्तकाल ताकि पानी बाल्टी से न गिरे, तो क्या हो जाएगा? न्यूनतम कोणीय वेग जिसमें पानी बाल्टी से बाहर नहीं गिरेगा, W बराबर होगा √G/r होगा। तो T अधिकतम जो होगा वो कितना होगा? 2π √r/g होगा। 2π/W न्यूनतम होता है। तो ये मार्ग 2 × 3.14 गुना 2/9.8 आ जाएगा 2.83 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड। एक तैराक ऊंचाई से कूदते समय हवा में आसानी से कलाबाजी कर सकता है यदि वह, आंसर होगा, अपने हाथ पैरों को भीतर की ओर मोड़ ले तो कलाबाजी कर सकता है। ऐसा करने से वह अपने जड़त्व आघूर्ण को कम कर लेता है और कोणीय वेग ओमेगा को बढ़ा लेता है। 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गति ऊर्जा कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 12mv², यानी 12 × 22 × 5 यानी 11 × 25 बराबर 275 जूल। आंसर जो होगा ऑप्शन 1 होगा। यह देखा गया कि अंतरिक्ष उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्री के मूत्र से भारी मात्रा में कैल्शियम निकल जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है सूक्ष्म गुरुत्व यानी माइक्रोग्रेविटी के कारण। सूक्ष्म गुरुत्व में कारण हड्डी के अंश टूटने लगते हैं, जिससे मूत्र में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेंटीमीटर से में मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है। लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल जो होगा क्या होगा? सरल लोलक के गोलक के मध्य बिंदु 2 बार गुजरने पर 1 दोलन होता है। तो 100 बार गुजरने पर क्या होगा दोलन? तो 100/2 बराबर 50। अब 50 दोलन में कितना लगता है? 100 सेकेंड लगता है। तो 1 दोलन में कितना लगेगा? 1 दोलन में 100/50 यानी 2 सेकेंड होगा। आवर्तकाल जो होगा वो 2 सेकेंड, ऑप्शन 3 होगा। 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस का नियत दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दुगना ना हो जाए। गैसे के अंतिम तापमान क्या होगा? यहाँ पर T बराबर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस यानी 273 + 27 कितना हो जाएगा? 300 डिग्री केल्विन। T1 बराबर जो है 300 डिग्री केल्विन। T2 बराबर वाट है। V1 बराबर V है और V2 बराबर 2V है। तो नियत दाब पर जो होता है V प्रोपोर्शनल टू T होता है। V1/T1 बराबर V2/T2। तो T2 बराबर हो जाएगा V2/V1 × T1 बराबर 2V/V अगुना कितना होगा? 300 बराबर 600 केल्विन। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 600 केल्विन तो आया है। अब T2 तो आया 600 केल्विन, लेकिन आंसर जो है वो डिग्री सेल्सियस में, तो इसमें से 600 में जो है वो घटा देंगे कितना? तो 273। तो आंसर जो आ जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। H2O2 + Cl2 2HCl + O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3, एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? अपचायक के रूप में। 3 बिलियनों X, Y और Z के pH मान जो है क्रमशः 2, 11 और 7 है। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा XZ/Y। कितना हो जाएगा? XZ/Y। ये हो जाएगा Y > Z > X हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। कैसे करता है? तो ये होता है विखंडन प्रक्रिया द्वारा होता है। वो विखंडन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। सोलर सेल में SI अर्धचालक का उपयोग होता है और विखंडन प्रक्रिया द्वारा जो होता है नाभिकीय रिएक्टर में बिजली पैदा होता है। निम्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कितना? तो 4 हो जाएगा X किरणें। क्या हो जाएगा? X किरणें। सबसे ज़्यादा जो है वो गामा किरणें का, उसके बाद होता है X किरणें का, उसके बाद पराबैंगनी, फिर दृश्य विकिरण का, उसके बाद ब्रैक्ट का, उसके बाद माइक्रोवेव का, उसके बाद रेडियो तरंग का। कुछ युक्तियाँ एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं। उपयुक्त में से कौन से युग्म जो है वो सुमेलित है? कौन सा जो है सुमेलित है?
तो पहला जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर यांत्रिक से विद्युत, बिल्कुल सही। दूसरा है इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत से यांत्रिक, तो ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा ये दोनों सही है। डीजल इंजन प्रकाश से विद्युत, गलत। सोलर सेल रासायनिक से यांत्रिक, ये भी गलत। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा। यानी यदि विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना कर देंगे तो 2v × 2i हो जाएगा। तो p बराबर कितना होगा? 4vi है। p बराबर जो हमारे पास होता है vi होता है, तो ये 4vi, p बराबर 4p के बराबर हो जाएगा। तो आंसर है 4 गुना बढ़ जाएगा। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा 1 एक्स किरण का जो है उपयोग किया जाता है। शुष्कता दशा संदर्भित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 निम्न आर्द्रता से। किससे? निम्न आर्द्रता से है। गैसों को द्रव में उच्च दाब तथा निम्न ताप पर किया जाता है। कथन एवं कारण का प्रश्न है कि बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कारण, बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। आंसर हो जाएगा 1। ये दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या भी है, तो आंसर हो जाएगा 1 सही। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्न में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 फिल्म से। किससे? फिल्म से। मथने के पश्चात क्रीम को दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? सही आंसर हो जाएगा 3 अपकेंद्रीय बल। क्या होगा? अपकेंद्रीय बल। अब वॉशिंग मशीन अपकेंद्र बल पर कार्य करती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। आंसर हो जाएगा शीतकाल में। किसमें? शीतकाल में। पेंडुलम जो घड़ी है ग्रीष्मकाल में इसका आवर्त पथ तथा आवर्त काल बढ़ जाता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि इसका जो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। तो आंसर हो जाएगा 4। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन क्या होगा? इनमें से कौन सा सही होगा? तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो जाएगा अंदर की पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। तो ये हो जाएगा 3 बी और सी सही। ताप के निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 केल्विन में ऋणात्मक मान जो है वो नहीं होता है। सूची 1 और सूची 2 को जो है वो सुमेलित करना है। क्यूसेक जो है वो प्रवाह की धार है। क्यूसेक जो है वो हमारे पास क्या है? प्रवाह के धार है। और बाइट जो है वो कंप्यूटर का होता है। रिएक्टर जो है वो क्या मापता है? तो भूकंप की तीव्रता, अब बार किससे? दाब से। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा दूसरे नंबर। बिस्फेनॉल ए जो है बीपीए क्या है? सही जवाब हो जाएगा 3 खाद्य संवेष्टक सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस विज्ञान हेतु नमो दृष्टि किया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष। निम्न प्रकार के कांचों में कौन सा एक परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 क्रूक्स कांच। कौन सा? क्रूक्स कांच। साबुन ग्रीस को हटाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 पाइसीकरण के द्वारा। निम्न में किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? आंसर हो जाएगा 1 कार्बन डाइऑक्साइड का। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड। यूरिया जो है कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। आंसर हो जाएगा 3, वो है क्या है? मीथेन है। बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 3। इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। क्या होता है? 3, क्योंकि इसका जो होता है वो कितना होता है? फार्मूला C6H6। निम्न कार्बनिक पदार्थों में कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा 2 सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। इसमें वार्षिक बलयों की संख्या के आधार पे। कोबरा सर्प का विषय होता है। कोबरा सर्प का जो होता है तो ये होता है कौन सा? तो एक तंत्रिका विषी होता है। क्या होता है? तंत्रिका विषी होता है। कोबरा सर्प का विष मुख्यतः तंत्रिका विषी होता है जो तंत्रिका उत्कोच को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है मेढक के कायानवरण में है। मेढक के कायानवरण में क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन 4 आँख छोटी हो जाती है।
अधिकतर टेडपोल मुख्यतः शाकाहारी होते हैं तथा वह मुख्यतः शैवाल एवं जलीय पौधों को भक्षण करते हैं, परंतु जब टेडपोल विकसित होकर वयस्क मेढक बन जाते हैं तो उनकी आंतें छोटी हो जाती है, जो मांसाहारी भोजन के पाचन में सहायक होती है। कोलेस्ट्रॉल है और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। मिनी माता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण होती है, आंसर हो जाएगा 4, पारा। एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, आंसर हो जाएगा 3, मानसिक जड़ता के कारण। क्या है? मानसिक जड़ता। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, सही आंसर हो जाएगा 3, जलजन्य रोगों के। अब आइए देखते हैं सामान्य जागरूकता के प्रश्न। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 4 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया बिल में खाली स्थान में संशोधन करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 3, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 का। उस भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन का नाम बताया जिसे ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, आंसर हो जाएगा 3, ग्राम मानचित्र। 2023 का बुकर पुरस्कार उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए किसको प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पॉल लिंच को। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, SM सैफुद्दीन। क्या बने? SA सैफुद्दीन। डॉक्टर सैदना पाकिस्तान का कोई सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले चौथे भारतीय होंगे। निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे मोरारजी देसाई। किसको शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार प्रदान किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा 1, सफीना हुसैन को। भारत के दिग्गज खिलाड़ी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है, आंसर हो जाएगा 3, पंकज अडवाणी। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वैशाली रमेश बाबू। और हाल ही में भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं P श्याम निखिल। क्या बन गए? P श्याम निखिल जो है भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बन गए। 84वें तो वैशाली रमेश बाबू थे और 50वें जो हाल फिलहाल 2 दिन पहले बने हैं श्याम निखिल बने हैं। 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 3, पंजाब। पृथ्वी के कोर में बनी एक नई रहस्यमयी परत का नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ई प्राइम परत। क्या है? ई प्राइम परत। भारत में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यह दिन खाली स्थान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा 2, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। यह दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह था किरण प्रकाशन में दिया हुआ रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।